हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग वैसे वर्ड्स पर बात करने वाले हैं जो हमेशा अपने साथ द लेकर आता है। जो पिछले क्लास के भाग में हम लोगों ने बात किया था उससे आगे बात कर रहे हैं, यानी पिछले क्लास में ही इसकी शुरुआत कर चुका था हम लोगों ने कि द किन शब्दों के पहले आता है जो फिक्स वर्ड है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यानी ये आपको जानना है, जिसके आइडिया मैं दे रहा हूँ। बार बार जो वर्ड को पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, उसको मैं बता रहा हूँ और इससे एक आपका आइडिया मिल जाएगा। सब कुछ आप जानते, बस आइडिया मिल जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उन सारे उस शब्दों पर बात कर रहे हैं, उसी के क्रम में ये अगला सेशन है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ इसमें फिर आगे जो आया है उस पर बात करते हैं। इसमें याद रखेंगे स्टूडेंट, रिलीजन कोई भी हो, धर्म, जब भी धार्मिक जो बात होता है, धर्म जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे जो धर्म की बात होते हैं ये सारे के पहले द लेकर आना चाहिए। जितने भी, जैसे क्या लिखते हैं, द हिंदूज लिखते हैं, द मुस्लिम्स लिखते हैं, द सिख्स लिखते हैं, द क्रिश्चियंस लिखते हैं, यानी ये सारे वर्ड जो हैं द लेकर आएंगे। और इस तरह से अनेक जितने भी धर्म की नाम हो वो सारे के सारे आपको द लेकर आता है। प्रॉपर उसे एग्जाम में इतना पूछता है जो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश किया है। यानी अन्य सभी एक आइडिया आप ले लें कि अन्य जितने भी आएंगे सब अपने साथ क्या द लेकर आएंगे। उसी तरह से आर्म्ड फोर्सेज जितने होते हैं सबके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द पुलिस, जैसे पुलिस है, एयरफोर्स है, नेवी है, NDA है, ये सब के सब क्या है, आर्म्ड फोर्सेज है। और ये सभी के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। एग्जाम में अगर बिना द के आता है ये सारे वर्ड तो क्या हो जाता है, वहीं पर एरर हो जाता है। तो देखिए, द पुलिस, द एयरफोर्स, मतलब इसी में सीधे एयरफोर्स दे देता तो गलत हो जाता। द आर्मी, द नेवी, ETC, मतलब एक बार आइडिया मिला आपको कि इन सब के बाद क्या पहले क्या होनी चाहिए, द होना चाहिए। गवर्नमेंट ब्रांचेज जितने भी सरकारी शाखाएं हैं, विभाग है, उस सारे के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके पहले क्या है, द का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिएगा, द एग्जीक्यूटिव, द लेकर आएगा। द लेजिस्लेटिव, द लेकर। द टैक्स डिपार्टमेंट, सीधे टैक्स डिपार्टमेंट नहीं लिख सकते, लिखना पड़ेगा द टैक्स डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये सरकार गवर्नमेंट ब्रांचेज है, ये गवर्नमेंट ब्रांच का नाम है और इसलिए ये सब। और इस तरह से जितने भी गवर्नमेंट ब्रांच हो उसके पहले द लगाकर सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर से द नहीं लगाया हुआ है सेंटेंस में, वहाँ पर एरर होता है। इस तरह से देखिएगा, होटल रेस्टोरेंट, सबसे बड़ी बात है होटल रेस्टोरेंट आपसे वही पूछा जाता है जो बहुत फेमस है, जो बार बार पूछा है, वही मैंने लिखा है बोर्ड पर और आपसे भी वही पूछेगा। ऐसा नहीं कि कोई छोटी सी गांव का होटल को पूछ देता है। तो एक बातों को दिमाग लगे, कहीं पर एग्जाम में अगर होटल में किसी का नाम आता है तो वो अपने साथ रेस्टोरेंट तो वह क्या करता है, द लेकर आता है। जैसे देखिए, मौर्य फेमस है, ये सब पूछा हुआ है एग्जाम में। द ग्रैंड होटल लिखना पड़ेगा, होटल नहीं, ग्रैंड होटल नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। द ताज होटल फेमस है, बार बार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ताज होटल नहीं लिखेंगे, द ताज होटल लिखेंगे। द सम्राट इंटरनेशनल, ETC, मतलब इस तरह से जितने भी, सबसे बड़ी बात है आपको पूछा ही वही जाता है जो फेमस है, आप जानते हैं। बस एक बात आइडिया ले लीजिए कि जितने भी रेस्टोरेंट या होटल है वो अपने पहले द लेकर आता है। उसी तरह से देखिए, थिएटर और क्लब जितने भी होते हैं सब अपने पहले द लेकर आते हैं। जैसे रोटरी क्लब, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रोटरी क्लब यानी द रोटरी क्लब होता है। द ओरिएंट क्लब, द अप्सरा, ये सब थिएटर है। जैसे अप्सरा क्या है, थिएटर है, हॉल है। तो यानी कि जहाँ कहने का मतलब है जहाँ भी कहीं थिएटर और क्लब की चर्चा हो जाए तो वो अपने पहले द लेकर आना चाहिए। अब देखिए, म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम जितने भी होते हैं वो सब अपने पहले द लेकर आते हैं। जैसे द ब्रिटिश म्यूजियम है, ये सब एग्जाम में जो पूछा है। द ब्रिटिश लाइब्रेरी है, मतलब ब्रिटिश लाइब्रेरी नहीं लिख सकते, आपको जितने भी म्यूजियम आ जाए या कहीं पर लाइब्रेरी की चर्चा हो जाए तो वो अपने पहले नाम के, उसके लाइब्रेरी के नाम या म्यूजियम के नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर, अंग्रेजी जितने भी अखबार होते हैं सब द लेकर आते हैं। बस आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए, इंग्लिश अखबार जितने भी आते हैं उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। और जितने भी देखते भी हैं वह द लेकर ही लिखा रहता है उसका नाम। जैसे द हिंदू पढ़ते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। इस तरह से जितने भी पेपर पढ़ते हैं, द टेलीग्राफ पढ़ते हैं, यानी जितने भी पेपर पढ़ते देखते हैं सब द लेकर आता है। और यह देखने के बावजूद भी एग्जाम में आपसे
मिस हो जाता है, इसलिए कि एक बार उसको जानते नहीं है, एक बार देखे नहीं है प्रैक्टिकल रूप से कि द लेकर आता है, एक बार यूज नहीं किया। तो एक बार दिमाग में रखिए जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं सारे के सारे द लेकर आते हैं। जैसे देखिएगा द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, इटीसी, मतलब जितने भी द टेलीग्राफ है ये सब जो है बार बार जो आता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं सारे के सारे क्या करते हैं, द लेकर आते हैं। और एग्जाम में आप जब भी कोई पैसेज कोई भी लिखे, डिस्क्रिप्टिव पेपर दे तो द लगा कर लिखेंगे, या एरर में पूछ दे, कॉमन एरर में रहे, इंप्रूवमेंट में रहे, फिलर में रहे, तो इस तरह से अगर द नहीं दिया है तो वहाँ पर एरर है और आपको वहीं पर क्या करना है, फिलर है तो भरना है, और कॉमन एरर है तो वहीं पर गलती को पकड़ना है, इंप्रूवमेंट है तो वहीं पर सही करना है। तो इस तरह से आपको दिमाग में होना चाहिए। जितने भी एम्पायर है, साम्राज्य, मतलब जितने भी हैं सबके पहले द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे देखिए द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर नहीं लिख सकते, जब मुगल एम्पायर, ये सब जितने भी एम्पायर हैं वो सब अपने पहले द लेकर आता है। अगर उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये एरर हो जाता है। जितने भी एम्पायर है, जितने भी आप एम्पायर के बारे में कहीं पर देखें सब अपने पहले द लेकर आएगा। तो इस तरह से मैंने जो बार बार जो पूछा है उसको मैंने दोनों को लिखा है। रोमन एम्पायर बहुत बार पूछा है, द मुगल एम्पायर बहुत बार पूछा है। तो इस तरह से इसको दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद देखिए हिस्टोरिकल जितने भी ऐतिहासिक जितने भी इमारतें हैं, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं सबके पहले द का प्रयोग करना पड़ता है। और एग्जाम में पूछे जैसे रेड फोर्ट नहीं लिखते हैं, द रेड फोर्ट लिखते हैं। क्यों रेड फोर्ट? यानी कि रेड फोर्ट ऐतिहासिक इमारत है और इसीलिए इसके पहले क्या करते हैं हम लोग, द लिखकर प्रयोग करते हैं। द ताजमहल, ताजमहल नहीं लिखते हैं, द ताजमहल लिखते हैं। द कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार नहीं लिखते हैं, द कुतुब मीनार लिखते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि एक ऐतिहासिक इमारत है। यानी दिमाग में रख लेना है आपको कि जब भी कोई ऐतिहासिक इमारत की बात हो तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, मतलब कहने का मतलब जब कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं तो उसके पहले द का प्रयोग करना पड़ता है। जो बार बार पूछता है वो मैंने बताया है। यहाँ पर देखिए जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले द आएगा। क्यों? सीधे फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, यानी द लेकर आएगा। जितने भी ऐतिहासिक जो है कि इवेंट हुए हैं सारे के पहले द का प्रयोग करेंगे। द क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो वो सारे क्या है, एक ऐतिहासिक घटनाएं हैं, यानी इवेंट है, और ये सारे के सारे क्या हैं, द लेकर आते हैं। तो मैंने एक छोटी सी जो है कि वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया, एक आइडिया दिया है कि ऐसे अगर कुछ आते हैं सब तो ये अपने पहले द लेकर आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है मैंने, यानी 1 नंबर से इससे पहले वाले वीडियो में स्टार्ट किया है और इसमें बताया। और कुछ बच रहा है अभी, इसके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो सारे को देखें आप, नोट बनाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है और मैंने उसका कलेक्शन किया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए पीछे जो वीडियो छूटा है उसको भी देखिए आप, इसे भी देखिए और इसके नेक्स्ट जो आ रहा है वीडियो को भी देखिए और एक नोट बनाइए प्रॉपर रूप से, उसे बार बार देखते रहिए। एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म करेंगे, मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ। इससे बाहर भी नहीं आएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से अच्छे एग्जाम में परफॉर्म करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।